कभी कभी दिल चाहता है ना कि सब कुछ छोड़कर कहीं शांत जगह पे निकल जाए, जहां सुबह की ठंडी हवा हो, प्रकृति हो और मन में बस एक सुकून हो। तो चलिए, आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी जगह जो सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि आत्मा को भी छू जाती है। हम चल रहे हैं महाराष्ट्र की खूबसूरत सह्याद्री पहाड़ियों में बसे भीमाशंकर की पवित्र धरती पर। जानते हैं इस जगह की सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो ये है कि यहाँ आध्यात्मिकता और प्रकृति जैसे एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और साफ हवा के बीच हर सांस में एक अलग ही सुकून महसूस होता है। तो चलिए अब थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। आखिर ये जगह है कहाँ? भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे से करीब 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री की हरी भरी वादियों के ठीक बीच में बसा एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। अच्छा, अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है। देखिए, ज्योतिर्लिंग को शिवजी का सबसे शक्तिशाली और स्वयंभू यानी अपने आप प्रकट हुआ स्वरूप माना जाता है, मतलब प्रकाश का एक स्तंभ। और भीमाशंकर भारत के उन 12 महाज्योतिर्लिंगों में से छठा है। कहते हैं कि जो इंसान अपने जीवन में इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। इस जगह की एक और दिलचस्प बात है, यहीं से पवित्र भीमा नदी निकलती है और यहाँ के शिवलिंग का आकार थोड़ा मोटा है, इसीलिए लोग इसे प्यार से मोटेश्वर महादेव भी बुलाते हैं। सोचिए, एक नदी का स्रोत जो अपने आप में इतना पवित्र होता है और वहां स्वयं महादेव विराजमान है। तो अब सवाल आता है कि इस पवित्र स्थान तक पहुंचा कैसे जाए। चलिए अब जरा प्लानिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी तीर्थ यात्रा का पहला कदम तो सफर ही होता है ना? यहां पहुंचना सच कहूं तो काफी आसान है। सबसे पहले आपको पुणे आना होगा। पुणे स्टेशन से आप आराम से शिवाजी नगर बस स्टैंड जा सकते हैं और वहां से आपको भीमाशंकर के लिए सीधी सरकारी बसें मिल जाएंगी। और हाँ, खर्चे की भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस का एक तरफ का किराया करीब 212 रुपए ही है। सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बसें चलती रहती हैं, तो आप आराम से दिन में पहुंच सकते हैं। अब बात आती है कि जाएं कब। देखिए, यहाँ हर मौसम का अपना ही मजा है। अगर आप मॉनसून में जाते हैं तो चारों तरफ हरियाली, झरने और कोहरे की चादर, एक बिल्कुल जादुई माहौल होता है। और अगर अक्टूबर से फरवरी के बीच जाते हैं तो मौसम एकदम साफ और सुहाना रहता है, जो घूमने फिरने और ट्रैकिंग के लिए बेस्ट है। और अगर आपका रात में रुकने का प्लान है तो वहां आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे। होम स्टे हैं, धर्मशाला हैं, भक्त निवास हैं। आमतौर पर एक रात रुकने का खर्च 1000 से 2000 रुपए के बीच आ जाता है। तो चलिए अब उस जगह चलते हैं जिसके लिए सारी यात्रा है, मंदिर के अंदर। ये वो लम्हा है जहां मन को असली शांति मिलती है। इन तस्वीरों में आप मंदिर की उस प्राचीन और दिव्य सुंदरता की एक झलक देख सकते हैं। जैसे ही आप मेन गेट पे पहुंचेंगे, मंदिर तक जाने के लिए करीब 250 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती है। और ये रास्ता भी ना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। दोनों तरफ फूल माला और प्रसाद की दुकानें सजी होती हैं। आपको पता है, ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये तो इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था, और तो और महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज भी यहाँ पूजा करने आया करते थे। ये बात सोचकर ही इस जगह का महत्व और बढ़ जाता है। और यहाँ दर्शन का अनुभव वो बिल्कुल अलग है। आप खुद ज्योतिर्लिंग को छू सकते हैं, अपने हाथों से जल चढ़ा सकते हैं। सुबह ठीक 5:30 बजे शिवलिंग पर लगे चांदी के कवर को हटाया जाता है, तब उसके असली स्वरूप के दर्शन होते हैं। अगर आप सुबह जल्दी पहुंच जाएं तो आधे घंटे में दर्शन हो सकते हैं, लेकिन हाँ, खास मौकों पर जैसे श्रावण के महीने में 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो मंदिर के दर्शन तो हो गए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है एक छोटा सा एडवेंचर। अब हम उस असली जगह पर चलेंगे जहां शिवलिंग पहली बार मिला था। मुख्य मंदिर से करीब 1.5 घंटे का एक ट्रैक है जो घने जंगल से होकर गुजरता है और आपको ले जाता है गुप्त भीमाशंकर। रास्ता बना हुआ है, लेकिन जंगल घना है, तो अच्छा यही है कि किसी के साथ जाएं। और यकीन मानिए, जब आप वहां पहुंचेंगे ना, सारी थकान एक पल में गायब हो जाएगी। पहाड़ों से बहता हुआ पानी एक झरने की तरह सीधा शिवलिंग पर गिरता है। वो नज़ारा देखकर सच में दिल खुश हो जाता है। तो असल में यही वो जगह है जहां असली शिवलिंग की खोज हुई थी। इसकी एक और खास बात यह है कि ये शिवलिंग सिर्फ गर्मियों में ही दिखाई देता है। मानसून में पानी का बहाव इतना तेज होता है कि ये पूरी तरह से पानी के नीचे चला जाता है। तो इस पूरी यात्रा को समेटते हैं। यहां से अपने साथ क्या लेकर जाना है, क्या याद रखना है। चलिए एक नजर डालते हैं इस सफर के सबसे जरूरी हिस्सों पर।
देखिए, एक चीज़ जो आपको वहाँ से ज़रूर लानी है वो है वहाँ का मशहूर प्रसाद, कांदी पेड़े। ताज़े मावे से बनते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। पर उससे भी कीमती जो चीज़ें आप साथ लाएंगे वो हैं भोलेनाथ का आशीर्वाद और उस शांत माहौल से मिली मन की शांति। और अगर आपके पास थोड़ा और समय है तो आसपास भी देखने के लिए बहुत कुछ है। राम मंदिर है, हनुमान झील है और भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है जहां घूमा जा सकता है। आखिर में बस एक सवाल, ये जो तीर्थ यात्रा होती है, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना तो नहीं है ना? ये असल में एक खोज होती है, कभी शांति की, कभी आध्यात्मिकता की और शायद कभी-कभी खुद की।